हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। एंड टीम निष्ठा आप लोगों के लिए लाया है सीपीओ 29 जून 2024 का शिफ्ट सेकंड का पेपर का डिस्कशन। जी हाँ, मिशन वर्दी, हमारा मिशन है वर्दी और हम चाहते हैं कि हम इस चीज को अच्छे से आगे बढ़ाएं। मैं एक चीज आपसे हमेशा कहना चाहूंगा कि ncrtquiz.com पर जाइए टीम निष्ठा के द्वारा, जहां पर हम लोग आपको देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको बुक मिलेगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मिलेंगे और क्लियरिटी के साथ आप चीजों को आगे पढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एंड साथ ही अगर आप देखेंगे तो ncrtquiz.com पे आपको और क्या क्या मिलेगा, तो डियर यहाँ पर आपको मिलेंगे इंटरेक्टिव क्लास, यस, चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास 6 to 10th क्लासेस मिलेंगी, 6 to 12th साइंस की क्लासेस 6 to 10th, पॉलिटी की 9 to 12th, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास 11 to 12th आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा। साथ ही मिलेंगे मॉक टेस्ट, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजी कैट एंड मोर, बाकी अदर एग्जाम्स के भी। एंड साथ ही आपको मिलेगा फ्रीडम। संदीप सर का एक ही लक्ष्य, वो चाहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को आपके एक्सपीरियंस में जोड़े और आप लोगों को आगे लेकर जाएं और चीजों को बहुत क्लियरिटी से आपको क्लियर कराएं। जैसे कि ये आज का पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पर आपसे कह रहा है फ्रॉम हिज हाउस मुकेश वेंट 12 किलोमीटर स्ट्रेट। तो डियर हम कहते हैं मुकेश का हाउस ये है और वहां से वो कहां गया, 12 किलोमीटर गया है स्ट्रेट। तो हम किसी भी डायरेक्शन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वो 12 किलोमीटर इधर गया। देन ही टर्न 45 डिग्री राइट। 45 डिग्री राइट का मतलब है उसका फेस अगर ऐसे है तो 45 डिग्री राइट यानी ऐसे हो गया, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो होगा। और उसने कितना ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर किया। फ्रॉम एयर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट यानी 90 डिग्री लेफ्ट इधर हो जाएगा और 7 किलोमीटर हो जाएगा। फिर ही कवर 11 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड कवर 11। तो लेफ्ट इधर होगा और ये 11 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ ही इज गोइंग नॉर्थ वेस्ट। तो जिस डायरेक्शन में बोला था, तो देखिए अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो वो इधर ही जा रहा है और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो देन नॉर्थ वेस्ट है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो उसने अपने ऑफिस से किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। तो डियर अगर आप नोटिस करेंगे तो उसने अपने ऑफिस से ईस्ट में चलना शुरू किया था, इस डायरेक्शन में, दैट इज ईस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ईस्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पर आपको सीरीज में दिया है 46 क्वेश्चन मार्क 81 100 120 141। तो डियर ये हो गया 21, ये हो गया 20, ये क्लियरली हमें दिख गया 19। तो अब आप यहां और यहां डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहां हो जाएगा 18, यहां हो जाएगा 17। 46 प्लस 17, हासिल एक, 4 और 2 6, 63 हो गया। और 63 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 81 बन जाएगा। तो यानी यहां क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपका 63। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी विल बी द राइट आंसर हियर। तो यहां पर सी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो सी हमारा फाइनली करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये किस तरह से पूछा गया है, थोड़ा सा यहां पर हम क्लियरिटी लेंगे। डियर यहां पर देखिए 4 4 8 4 12, 12 एरो है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 एरो तो ऐसे हैं, एक एरो ऐसे है। यहाँ पर उल्टा एरो 0 थे। यहाँ पर 4 4 8, 8 एरो ऐसे, 2 एरो नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 6, 6 एरो आपके ऊपर की तरफ और 3 एरो नीचे की तरफ। तो अब क्या होगा, आप देखो जो ऊपर की तरफ एरो है वो हर बार 2 घट रहे हैं, तो यहाँ रह जाएगा 4, और ये हर बार 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4। 4 सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे, हमें मिल रहा है ऑप्शन 1 में।
तो अगर हम 1 2 3 4 भी करें तो हमें 1 में ये क्लियरली मिल रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ए विल बी द राइट आंसर हियर, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेटर सीरीज का, जिसमें आपसे कह रहे हैं GXMA IVOY KTQW MRSU क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इनकी पोजीशंस देखिए। अगर आप देखेंगे जी की पोजीशन 7, एक्स की 24, एम की 13, ए की 1, आई की 9, बी का 22, ओ का 15, वाई का 25, के का 11, टी का 20, क्यू का 17, डब्ल्यू का 23। नेक्स्ट एम का 13, आर का 18, एस का 19, यू का 21। अब आप एक चीज देखिए, +2 +2 +2 +2, तो ये हो गया 13। 13 के बाद आपका कितना हो गया 15। 15 यानी ओ -3, सॉरी इट इज नॉट -3, यहां पर हमारा जो गया दैट इज -2। -2 ये भी आपका -2 है, और अगला जब आप करोगे तो दैट विल बी -2, तो 16 16 यानी पी। अब यहाँ पर एम में 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 यानी यू। बचता है लास्ट 1। अब डियर 1 को आप 27 भी लिख सकते हो, -2 कह सकते हैं हम लोग इसको। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है ओपीयू। ओपीयू हमें केवल एक ही जगह मिला, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बट लास्ट लेटर चेक करना, तो देखिए -2 -2 21 -2 19 यानी एस हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हुआ सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा सीरीज है 8 9 13 22 क्वेश्चन मार्क। तो डियर यहां से यहां जब हम गए तो यहां से यहां +1 +4 +9, आगे पता नहीं, हमें दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अब हम 4 का स्क्वायर 16 भी कर सकते हैं। 16 करेंगे द रिजल्ट विल बी 38, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आ जाएगा 38। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्थ 38। तो यहां पर फोर्थ हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में आपको क्या करना है, इन लेटर्स को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में। अच्छा, अब डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सोचिए। क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट होगी? कभी नहीं। हम चाहेंगे तो हम शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है? बड़ा सिंपल है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको केवल दो ऑप्शन पे टारगेट करना है। एक तो 4 और 6, पहले क्योंकि शुरुआत 4 और 6 से ही। 4 पे PURI, राइट, और देखिए 6 पे क्या है, PURC, ये आई है, तो आपको 6 पहले मिलेगा, सी पहले मिलेगा, आई सी पहले मिलेगा, यानी 6। ये चला गया, ये भी चला गया। अब 6 के बाद 3 तो होगा ही होगा, 3 तो होगा ही होगा। अब 3 के बाद 6 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 1 या 4। अगर हम देखें 1 में PURP, 4 पे PURI, तो आई पहले या पी पहले? आर के बाद, आर के बाद अगर हम देखेंगे तो ABCDEFGH आई पहले आएगा, तो यानी हमारा क्या आएगा 4 6 3 4, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड विल बी द राइट आंसर यार, सेकंड हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको वर्टिकली फोल्ड कर रहे हैं तो फोल्ड करने के बाद हमारा क्या बनेगा,
तो आप देखिए राइट साइड खाली है, राइट साइड खाली है, तो आपने ये वाला फोल्ड किया तो ये इस तरीके से जाएगा और एरो ऐसे आ जाएगा, और ऐसा पिक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 किस ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 में। हमें 1 में एकदम करेक्ट पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए अब इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, जिसका कोड है HSNK WAKE, वेक, इसका कोड है YBJC। हमसे कह रहे जंप का कोड क्या होगा? लुक केयरफुली, पोजीशंस पे ध्यान दीजिए। 6 18 15 13 8 19 14 11, क्लियरली +2 +1 -1 -2। W का 23 1 11 5 3 10 2 25, तो यहां पर आ गया +2 +1 -1 -2। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए J की पोजीशन हो गई 10, U की 21, M की 13, P की 16, +2 12 12 यानी L, +1 यानी 22 22 यानी V, -1 12 12 यानी L, फिर यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 14 यानी N, LVLN। तो LVLN, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए विल बी द राइट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस पे फोकस्ड होके देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल ही आ रहा है। नेक्स्ट, UBIG PDK स्पेस, स्पेस को हम खाली छोड़ देते हैं, फिर कॉमा FHOV कॉमा AJQA। U का हो गया 21, B का हो गया 2, I का हो गया 9, G का हो गया 7, P का 16, D का 4, K का 11, L का 12। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, F का 6, H का 8, O का 15, B का 22, A का 1, J का 10, फिर Q का 17 और A का 1। 21 -5 16, 16 -5 11 11 यानी K, -5 6 और -5। अब डियर यहां पर देखिए, यहां पर हो गया +2, अगला भी +2 जाएगा और +2 जाएगा तो 6 6 यानी F, F से गया +2 8 और 8 से +2 10, तो यहां पर देखिए हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड पे, 9 + 2 11, अगेन देखिए +2 13 13 यानी M, के एफ, देखिए के एफ एम हमें मिल रहा है ऑप्शन 4 में, तो हमारा ऑप्शन 4 हो गया, हमें लास्ट लेटर की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सेम वही पिक्चर है जिसमें आपसे पूछ रहा है बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर इसको फोल्ड किया जाएगा, फोल्ड करने के बाद कौन सा पिक्चर बनेगा? जब ये फोल्ड होगा तो ये दोनों पिक्चर राइट साइड आएंगे, और जब राइट साइड आएंगे तो हमें क्लियर पता है कि ये कॉर्नर से यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा, नीचे रहेगा, राइट, और ये वाला पिक्चर आपका यहां से शुरू होके यहाँ जाएगा उल्टा, और ये हमें ऑप्शन ए में क्लियरली दिख रहा है। ए विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क व्हेन प्लस
एंड माइनस इंटरचेंज। तो डियर 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले इसको देखो, 8 बना वो भी माइनस का, 12 बना, और ये 8 बना प्लस का। इसको कट कर दो, रिजल्ट 12 ही आना है। ऐड करके माइनस करो या डायरेक्टली कर लो, आंसर विल बी 12, यानी ए विल बी द राइट आंसर। अब यहां पर देखिए, जब हमने देखा DRIVE, तो हमने सेकंड से शुरू करा DRIVE। हम कह रहे हैं स्टॉक, तो STOCK, ठीक है, यानी 2 लेटर और 3 लेटर यहाँ, वो भी पीछे से। तो जब हम माउस का करेंगे तो MO, तो यानी MOUL, सॉरी माउस नहीं, इट इज माउल्ड, MOULD। तो डियर ये हमारा ऐसे बनेगा, यानी OMDLU। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर आपसे कह रहे हैं एनिमल, लॉयन, जैकल। तो अगर आप देखो जैकाल यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर करेक्ट लॉजिकल वेन डायग्राम क्या बनना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो डियर जैकाल की बात करें या फिर लॉयन की बात करें, बोथ आर एनिमल। लॉयन यहाँ हो जाएगा, जैकाल यहाँ हो जाएगा, और एनिमल यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी बी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमें सेम रिलेशन ढूंढना है जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, 84 28 4 147 49 7। तो सबसे पहले ये देखो कि ये रिजल्ट बन क्या रहा है। डियर जब हम 84 को डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, 3, तो 3 टाइम्स ये कट हो रहा है, 3 से डिवाइड करने के बाद 28 आता है, और 28 को अगर हम डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो रिजल्ट आपका 4 आ जाएगा। तो यानी एक बार डिवाइडेड बाय 3 हुआ है, दूसरी बार डिवाइडेड बाय 7 हुआ है, और रिजल्ट हमारे यही है। सेम वही चीज 147 डिवाइडेड बाय 3, रिजल्ट आया 49, डिवाइडेड बाय 7, रिजल्ट आया 7 आर। अब देखो डिवाइडेड बाय 7 करने के बाद 11 आना चाहिए, 13 तो आ ही नहीं सकता, और 67 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 11 तो नहीं आ सकता। तो यहां तक तो ठीक है। अब कौन से नंबर को 3 करें कि ये आ जाए रिजल्ट, तो 7 या 21, अब 231 बनेगा, 241, तो ज्यादा बेटर होगा 77 मल्टीप्लाई विथ 33 करके देख लो। 7 या 21 का एक हासिल 2, 21, 7 या 21, 21 और 2 23। क्लियर है? तो आपका जो आंसर बनेगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। कह रहे हैं कूल, COOL, सी का कोड है 3, ओ का कोड है 15, अगेन ओ का कोड 15 एंड 12। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो यहां पर जो सम बनेगा दैट विल बी 45। 45 मल्टीप्लाई विथ 4, द रिजल्ट इज 180। अब ये 4 आपका रैंडम भी हो सकता है और नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे मैन, MAN, मैन का दिया है यहाँ पर 84, यानी 13 14 1, सबको ऐड किया तो बनता है 28। 28 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका ये आएगा, यानी ये नंबर ऑफ लेटर्स की मल्टीप्लाई है। क्लियर? यानी जितने भी आपने लेटर्स यूज किए हैं उसकी बात हो रही है। तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स, तो जो नंबर ऑफ लेटर्स करेंगे द रिजल्ट विल बी 84।
है ना। तो इसी तरह से अगर आपको क्वाइट का निकालना है तो आप क्या करोगे, क्यू यू आई ई टी, क्यू का 17, यू का 21, आई का 9, ई का 5 और टी का 20। अगर आप ध्यान से जोड़ोगे, सम करोगे, तो 20 20 और 30 कितना हो गया, 50, 50 और 17 67, 67 और 5 72, 72 आया, और 72 में मल्टीप्लाई इस बार 5 की होगी, 5 दूनी 10 की, 0 हाथ से ले, 7 पंजे 35 और 1 36, यानी 360 हमारा रिजल्ट होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, यानी बी, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, तो बी हमारा एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, रोटेशन नॉट अलाउड, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से पिक्चर में ये एम्बेडेड है, ये पिक्चर। तो हम कह रहे हैं ए बी सी डी। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो मुझे क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है, ये रहा। सो ए विल बी द राइट आंसर है, ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली हमें दिख गया, अप्रोचेबल है और आसान तरीके से हमें मिल भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। डियर, मैथमेटिकल ऑपरेशन में कह रहा है ए का मतलब है डिवीजन, 96 डिवाइडेड बाय 4। बी, डी का मतलब है आपका, डी स्टैंड फॉर माइनस, -5। बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 7। और सी स्टैंड फॉर प्लस, प्लस 20। व्हाट विल बी द रिजल्ट। यहां से रिजल्ट आएगा 24 माइनस 35 प्लस 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 44, 44 डिफरेंस 35। तो यहां पर रिजल्ट कितना आएगा, 9। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए विल बी द राइट आंसर। यहां पर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अनडाउटली। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हमें रिलेशन ढूंढना है। हमें यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो रिलेशन यहां पर होगा वही हमें सेम ढूंढना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। या तो हो सकता है कभी कभी आपसे कह दिया जाए कि जो सेम नहीं, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए, हम जल्दबाजी में गलती भी कर सकते हैं, ये भी याद रखना। तो जैसे 21 थी, 63, 23 थी, ये हो गया। अब देखिए 63 में अगर मैं देखूं 6 पंजे, यानी मुझे 5 टाइम्स अप्रोक्स दिख रहा है। 5 थी, 15 का 5 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, नहीं बना। तो हो सकता है 6 टाइम्स हो, तो 63 गुणा 6, 6 थी 18 का 8 हासिल 1, 6 36 और 1 37, यस 6 टाइम्स ये मुझे मिल गया। तो यानी इसकी जो मल्टीप्लाई हुई है पहले कितनी हुई है, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 का लॉजिक है, दो लॉजिक है। 69 में अगर हम 6 का लॉजिक लगाएंगे, 69 इंटू 6, 6 निम्मा 54 का 4 हासिल 5, 6 36, 36 और 5 41। तो हम देख रहे हैं 414। तो डियर, आपको सेम यही लॉजिक लगाना है। अब देखिए ऑड वन आउट से इसको बाहर करिए, पहले 3 टाइम्स देखिए। देखिए अगर आप 6 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही, गलत हो गया। 7 या 21 सही है, ये भी गलत हो गया। 7 या 21 ये भी सही है, यानी 27 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 7 या 21 का 1 और 6 या 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 81 आ रहा है। अब 81 मल्टीप्लाई विद 6 करोगे तो यूनिट प्लेस 6 और 6 8 6 48, 48। तो यानी 486 हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी बी, बी एकदम करेक्ट आंसर होगा अनडाउटली, और एकदम फोकस्ड होके आपको समझ में भी आ रहा होगा, देख लीजिए एक बार। तो ये क्लियर हुआ। तो अभी हम एक काम करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर। बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर सी कैसे हो जाएगा,
गलत है, इसको करेक्शन कर लेना। द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड। कोई नहीं। अभी आपको बताना है यहाँ पर, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑर्डर थ्री ऑफ द फॉलोइंग अलाइक ए सेम इन अ वे। तो आपको बताना होता है यहाँ पर ऑड वन आउट क्या होगा, यानी जो बाकियों से अलग होगा। कैसे पता करेंगे, देखिए एस डब्ल्यू टी 19, 23, 20, क्यू यू एस, क्यू का 17, यू का 21, एस का 19, ओ एस पी, ओ का 15, एस का 19, पी का 16, यू वाई वी, यू का हो गया 21, वाई का हो गया 25, वी का हो गया 22। एक चीज देखिएगा, +4 -3, +4 -2, +4 -3, +4 -3। तो एक जगह हमारा -2 आया है, क्यू यू एस, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्लियरली हमें दिख रहा है जो बाकियों से अलग है, दैट इज ऑप्शन बी। बी यानी सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। सीरीज का क्वेश्चन 101, 103, 107, 109, क्वेश्चन मार्क 127, 131, 136। अब सॉरी 137 है लास्ट। लॉजिकली समझेंगे, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 4 का, डिफरेंस 2 का तो डिफरेंस 4 का होना चाहिए था, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस यहाँ हो गया हमारा, देखिए कितने का, 4 का, तो डिफरेंस यहाँ पर 2 का होना चाहिए था, यानी कहीं ना कहीं सीक्वेंस तो बदल रहा है। तो हो सकता है लॉजिक कुछ और हो, क्योंकि डिफरेंस 2 फिर डिफरेंस 4 था, फिर डिफरेंस 2 तो डिफरेंस 4 यानी 13 आना चाहिए था, फिर डिफरेंस 2, बट वो हमें नहीं मिला। तो अब हो सकता है कि सीरीज जब इतनी बड़ी है तो ऑल्टरनेट कुछ चल रहा हो, जैसे +6, पता नहीं, फिर यहां से पता नहीं। तो अगर हम +6 है तो हमें एक बार ये वाली सीरीज भी पकड़नी पड़ेगी, ये देखो +6, बस यार 27 गया, 27 के बाद अगर 137 गया तो ये लॉजिक अलग हो गया। डियर, जब इतने लॉजिक लगाने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऑल आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 101, 103, 107, 109, 109 के बाद आएगा 113, फिर 127। तो डियर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर, 125 डिविजिबल है, 111 3 से डिविजिबल है, 123 भी 3 से डिविजिबल है, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज SING, एस का हो गया 19, आई का हो गया 9, एन का हो गया 14, 14 और जी का हो गया 7। डियर 22, 12, 17, 10, 22, 12, 17, 10। मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, +3। कुछ नहीं करना। तो अगर हम बीन का करेंगे तो बी की पोजीशन हो गई 2, 2 + 3 5, 5 यानी 5। अब ये होता है 5, 5 + 3 8, 1 + 3 4, 14 + 3 17, 5 8 4 1 7। The correct answer is option B, second. Second is the right answer. अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। 22 देखिए आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। डियर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्क्लोजी यानी जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कैंसर का, उसी तरह से पैलियोंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसका जो रिलेशन होता है वो होता है किससे, फॉसिल से। तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है दैट विल बी ऑप्शन बी,
बी इज द राइट आंसर। और डिटेल में जाना है तो आप एक बार इसको थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जहां पर आप इसको अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं। अगला है आपको बताना है कि करेक्ट मिरर इमेज कहाँ बनेगा। तो एन लास्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा, सीधा नहीं होगा, गलत हो गया। टू की बात करेंगे, अच्छा देखिए 52 एज इट इज नहीं आएगा, गलत हो गया। तो अब या तो आंसर फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ को आपस में कंपेयर करिए। 2 5 एम, देखिए एम उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। फोर नहीं हो सकता, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, क्योंकि एम आपका ऐसे ही बनेगा, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 9 का रिलेशन है 90 से, सेम। 12 का रिलेशन है 156 से, सेम। अगर आप देखिए तो 72 का रिलेशन, अच्छा 72 का रिलेशन किस नंबर से होगा। डियर यहाँ मुझे एक चीज समझ में जो आई है, मुझे ये आया है कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, यानी नेक्स्ट नंबर। तो हो सकता है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 13 हो रहा हो, यानी 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 13। तो तेरह धाम 100, तेरह तेरह दूनी 26, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट नंबर से, यानी 8 इंटू 9, नेक्स्ट नंबर 8 से 9 हो गया। तो फर्स्ट नंबर 8 रहा होगा, जिससे रिलेशन बनेगा 8 इंटू 9, यानी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके 72 मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। अच्छा ब्लड रिलेशन में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। ब्लड रिलेशन दिया है कोडेड। कोडेड में आपको सॉल्व करके बताना है कि इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि मेल कैंडिडेट को हम लोग एक बॉक्स में शो करते हैं, फीमेल कैंडिडेट को हम लोग एक सर्कल में शो करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हम लोग एक डॉट से शो करते हैं, और ब्रदर प्लस सिस्टर का रिलेशन हम लोग एक प्लस से शो करते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए समझते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। डियर, हर बार पहले वाले का रिलेशन बाद वाले से दिया हुआ है, सन, ब्रदर, वाइफ एंड फादर। अब इसको समझते हैं हम लोग। m प्लस n, प्लस का मतलब क्या है, पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, यानी m इज द वाइफ ऑफ n। और n अगर देखे तो आपका क्या हो जाएगा, m का हस्बैंड हो जाएगा। ये क्लियर है। फिर दिया है हम माइनस, माइनस का मतलब पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, यानी n इज द ब्रदर ऑफ p। p मल्टीप्लाई s, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, फर्स्ट वन इज सन, यानी p इज द सन ऑफ whom, s। s परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है s इज द फादर ऑफ t। तो इन तीनों का फादर हो गया, t का भी फादर हो गया। अब पूछा गया हाउ इज m रिलेटेड टू t, m का रिलेशन t से क्या होगा। m इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ t, या कह सकते हैं ब्रदर्स वाइफ। ब्रदर्स वाइफ, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी बी। बी विल बी द राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। यहां पर कह रहा है 76। अच्छा देखिए प्लस और माइनस को चेंज करने के लिए बोल रहा है, और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम 76 को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस से माइनस 18, मल्टीप्लाई डिवीजन से डिवीजन हो गया आपका अगेन 6, फिर माइनस माइनस हो गया आपका प्लस से प्लस 49। यहाँ पर 349, 3 माइनस करेगा और ये मल्टीप्लाई होगा, 6 छंग 36 का 6, हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 456 हो गया। 456 में 49 ऐड होगा, यानी 456 प्लस 49, 9 और 6 15 का 5, हासिल क्या हुआ 1, 0 कैरी 1, 505 आ रहा है। क्लियर, जिसमें से -3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 502। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। लेटर सीरीज,
NBRY PZSX, बीच का स्पेस छोड़ दीजिए, फिर TV UV VTVU। करना क्या है, N का हो गया 14, B का हो गया 2, R का हो गया 18, Y का हो गया 25, P का हो गया 16, Z का हो गया 26, S का हो गया 19, X का हो गया 24, T का हो गया 20, V का हो गया 22, U का हो गया 21, V का हो गया 22। अगेन V का 22, T का 20, V का 22 और U का 21। 14 प्लस 2 16, प्लस 2 18 होना चाहिए, 18 यानी R, और अगेन प्लस 2, बिल्कुल सही लॉजिक जा रहा है हमारा। नेक्स्ट 2 से 26, तो 2 ना लिख के हम इसको 28 भी लिख सकते थे। 26 के बाद दूसरा लेटर यानी 28, माइनस 2, यानी 24 या 22, सही है। 24 यानी x, आर एक्स केवल एक ही जगह है, ऑप्शन डी, विल बी द राइट आंसर। थर्ड लेटर चेक करना है तो देख सकते हो 18 19 20 यानी टी, और यह 21 होना चाहिए, तो हमें क्लियरली आंसर मिल रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। तो इसका तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें चलना चाहिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन सीरीज का क्वेश्चन। देखिए हमें दिख रहा है नॉन वर्बल सीरीज, जिसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट। देखो इसको अप्रोच करने का बेहतर तरीका क्या होता है वो समझना है हमें। आप यहाँ पर देखो क्यू जो था वो क्यू सेंटर में चला गया, नेक्स्ट पिक्चर में परसेंटेज सेंटर में गया, ए अगले में सेंटर में गया, तो सी सेंटर में जाना चाहिए, सी सेंटर में आना चाहिए, नहीं आया, आंसर हो गया सी। बट क्रॉस चेक करना चाहिए हमें एक बार और। अब देखिए परसेंटेज ऊपर गया था, ए भी ऊपर गया था, सी ऊपर गया था, तो यहाँ पर देखिए ए ऊपर जाना चाहिए, तो ए यानी ए कह रहे हैं कि अल्फा, इस तरीके से ऊपर आना चाहिए, आ रहा है, तो यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम परफेक्ट है। सी विल बी द राइट आंसर, और हम लोगों ने इजीली अप्रोच कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच किया भी जाता है, समझा भी ऐसे ही जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कह रहा है कि जो रिलेशन इन दो में है वही रिलेशन हमें किस में मिलेगा। तो मुझे एक चीज दिख रही है 18 3 9, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 कह लीजिए, यहाँ डिवाइडेड बाय 6 कह लीजिए, राइट। तो आपको इतना तो क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 है, या फिर यहां से कह दो मल्टीप्लाई विथ 3, एक तरीका ये भी मल्टीप्लाई विथ 3, डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई विथ 3। मतलब कहने का क्या है, समझो इसको, यानी जब 18 से आप जा रहे हो 3 पर, तो डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई विथ 3। हम देखते हैं 72 देखेंगे तो 12 आना चाहिए 6 से डिवाइड करने के बाद, 13 छिंग 78 होता है, सही है। 14 72 नहीं हो सकता, 78 नहीं हो सकता, 13 छिंग 78, यानी अगर आप 78 को 78 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिजल्ट विल बी 30, और ये हमें बी में मिल रहा है। और 13 3 39 भी होता है, 14 3 39 नहीं होता, 14 3 42 होता है। सो बी विल बी द राइट आंसर है, इजीली अप्रोच कर लिया। कह रहा है इफ प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का डिवीजन, मल्टीप्लाई का प्लस, एंड डिवीजन का मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस, देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवीजन। 16 प्लस 9 माइनस 5 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर देखो, इनको करो 20 20, अच्छा देखो यहां पर हो जाएगा 2 5 10, 16 प्लस 9 माइनस 10। आप इन सबको देखो, 16 प्लस 9 आपका कितना हो गया 25, 25 में से 10 गया तो रिजल्ट कितना 15 ही तो आने वाला है। 15, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, बी विल बी द राइट आंसर। अब यहां पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग, CRAB, क्रैप,
क्रैप का कोड क्या बना, वाई टी डब्ल्यू डी, वाई टी डब्ल्यू डी, ये हमारा कोड बन गया। नेक्स्ट आपका बनेगा CALM, CALM जिसका कोड हमारा बना YCHO, फिर है हमारा जूम, इसका कोड हमारा क्या बनेगा, हम इस पे चलते हैं, वो भी ध्यान से। 3 18 1 2 25 20 23 4। बेसिकली अगर आप देखिए, चलो थोड़ा सा और देखते हैं। 3 1 12 26, सॉरी इट इज 13, एम तो 13 होता है, 8 3 25। तो हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो इजीली अप्रोच हो जाएगा। अगर हम 26 के बाद इसको 29 ले ले सी को, तो 29 में से यहाँ 4 का डिफरेंस दिख रहा है, +2। इसको 27 ले ले, 27 में से 23 यानी -4 +2, ये अगेन 29 -4 +2 -4 +2। अब चलते हैं Z जूम, 26 15 15 13, हम यहाँ -4 करेंगे, -4 हो गया, 22 22 यानी V +2 17 17 यानी Q, -4 -4 करेंगे 11 11 यानी K, फिर यहाँ पर हो गया +2 यानी 15 15 यानी O, VQKO। The correct answer is option fourth. Fourth will be the right answer. Next, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर हमें बताना है फर्नीचर, चेयर एंड टेबल। देखिए एक चीज देखो, चेयर हो या टेबल हो दोनों अलग अलग होंगे, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ फर्नीचर। तो यानी हम कह सकते हैं टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। तो हमारा जो, अगर देखिए ये आपका 1 है यानी ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ पर बताना हो कि करेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगा, ई परसेंटेज, तो ई लास्ट में आएगा, परसेंटेज यहाँ इस तरह से आएगा, बट ये इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज अगर ऐसे है तो परसेंटेज हमारा ऐसे शो करेगा। तो पहले आप देखिए, परसेंटेज ऐसे शो करना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, राइट। ई सीधा नहीं हो सकता। अब ये दोनों सही जा रहे हैं, वाई भी सही जा रहा है, 9 भी सही जा रहा है, 5 5 देखो, 5 ऐसे बनेगा या ऐसा बनेगा, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, बी विल बी द राइट आंसर। BEST बेस्ट, GKXZ, EDGE, JJLK, WIND, 25 19 20 7 11 24 26 5 4 7 5 10 10 12 11। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, W का हो गया 23 9 14 4, तो अगला क्या होगा, देखिए +5 +6 +5 +6, क्लियरली दिख रहा है, +5 +6
+5 +6, नेक्स्ट +5, तो 23 + 5 28, 28 28 यानी बी, +6 15 यानी ओ, +5 19 यानी एस, और +6 10 यानी जे, BOSJ. The correct answer is option 1. 1 will be the right answer. Clearly हमें 1 दिखेगा कि 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या होने वाला है उसको समझते हैं। कह रहा है ABCDEF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 प्लेस डिसाइड कर लीजिए। सबका फेस कहां पर है? सेंटर की तरफ। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A एंड F। ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। जैसे ही बोला एफ एंड ई, तो अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर एफ यहाँ है और ए यहाँ है तो एफ और ई यहाँ भी हो सकते हैं, एफ और ई यहाँ भी हो सकते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, इधर से और इधर से। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। जो सी है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ए हो गया, अब बचा कौन? बी। बी के लिए पॉसिबिलिटी ये हो गई। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो ये सही हो गया। यहाँ पर सी ए का पड़ोसी हो गया, तो ये गलत हो गया। Who is sitting to the immediate left of F? F के immediate left कौन है? That is B. B will be the right answer here. B हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, यानी 4th हमारा करेक्ट आंसर है बी। चलो, सीरीज का क्वेश्चन है 228 209 192 179 168। लॉजिक तो देखिए, यहां से अगर गए तो यहां से कितना बचा? 19। यहां से अगर गए तो कितना बचा? 9 और 8 17। यहां से गए तो कितना बचा? 13। यहां से गए तो कितना बचा? 11। तो लॉजिक क्या है? प्राइम नंबर। यहां से जाएगा कितना? 7, यानी 161। प्राइम नंबर मैं लिख भी देता हूं, माइनस हो रहा है। डी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन डाइस से है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये है क्या। डाइस का क्वेश्चन पूछा है अपोजिट टू 1 क्या होगा? अपोजिट टू 1 यानी 1 के अपोजिट क्या आएगा? तो यहां पर देखिए 2 नंबर कॉमन है, 2 एंड 5। यहां पर नंबर कॉमन है 3 एंड 5, और पहले और लास्ट वाले में देखोगे तो केवल 5 कॉमन है। सिंगल कॉमन लीजिए, 5 से गए, सिंगल कॉमन लीजिए, 5 से गए 3 1। तो जब हम पहले वाले डाइस में गए, 5 से गए 4, 4 से गए हम लोग 2, 5 से गए हम लोग 3, 3 से हम लोग गए 1, 1 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट, 3 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। पूछा 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट हो जाएगा 2। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। एकदम करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही समझदारी से आगे के क्वेश्चंस पे भी फोकस कीजिए। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट बी, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। पॉइंट बी इज 35 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। पॉइंट बी 35 मीटर ईस्ट ऑफ ए। पॉइंट सी इज 26 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। पॉइंट सी इज 26 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ डी। डी के 15 मीटर हो गए पॉइंट सी। पॉइंट ई इज 13 मीटर, इज 13 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी।
पॉइंट ई यहां पर होगा। कह रहा है पॉइंट एफ इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। कह रहा है इन दिस डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू एफ। बी किस डायरेक्शन में? तो बी देखिए साउथ डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 15 और 20 मिलके 35 ही होता है, तो ये साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन सीरीज 43, 48, 46, क्वेश्चन मार्क 49, 54, हम 52 देखते हैं। अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है, +3 +3 +3। प्लस 48 3 51 +3 51 और 51 +3 54। 51 आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी। बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेडरूम बेडरूम इज 28। फिर कह रहे हैं मून मून इज 16। तो पूछ रहे चैन का क्या होगा? अगर आप एक चीज देखिए कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 7। 7 गुणा 4 28 हो गया। नंबर ऑफ लेटर आपके हो गए 4। 4 गुणा 4 16 हो गया। नंबर ऑफ लेटर हो गए 5। 5 इंटू 4 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 20। वैसे तो आसान है, लेकिन यकीन मानिए ये आसान कॉन्सेप्ट भी बहुत बार दिमाग में नहीं क्लिक करता और टाइम निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डी स्टैंड फॉर डिवीजन। 80। सबसे पहले आया आपका बी -12, सी मल्टीप्लाई 5, फिर ए स्टैंड फॉर प्लस प्लस 27, डी और डी का मतलब डी स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवीजन 9। तो रिजल्ट हो गया यहाँ 9 ये हो गया 3 प्लस 12 पंजे 60 माइनस ये 80 इधर आ गया। 80 + 3 83, और 83 में से अगर हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 23। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है नो प्लेट इज अ बाउल। तो ये जो प्लेट है, ऑल प्लेट्स आर थम्बलर्स, बट हम प्लेट, बाउल और इसको ऐसे भी बना सकते थे, क्योंकि इससे रिलेशन नहीं है प्लेट का, बट थम्बलर का इससे रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो कह रहे हैं नो थम्बलर इज अ प्लेट, नो थम्बलर इज अ प्लेट। तो ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सारी प्लेट क्या थी? ऑल प्लेट्स आर थम्बलर। ये तो गलत हो गया। फिर कह रहे सम थम्बलर आर बाउल, हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये बना CNS। तो अकेला अगर आप देखिए दोनों
के दोनों गलत होंगे, अकेला सीएनएस हमेशा हमारा गलत होता है, तो 42 का हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे आपको ये इमेज दिख रही है, तो पूछ रहा है इसकी करेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी। डियर इस तरह से आएगा और एरो इस तरह से बन जाएगा, फिर ये जाएगा और जिग जैग ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, बट उस जाने में एक एरो आपका इधर भी आ जाएगा, एक इधर आया इस साइड, तो ये तो गलत हो गया, ए में बी सी डी। तो जब मिरर इमेज आई तो पी सीधा भी नहीं आएगा, गलत हो गया, आंसर हो गया सी। सी विल बी द राइट आंसर, जो कि हमें एकदम क्लियरली दिख रहा है और हमारी पिक्चर से भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ मिरर इमेज ढूंढनी है या बनानी है तो आप क्या करोगे? मिरर इधर जाएगा तो ये जो ब्लैक शीट है ये डियर आपकी राइट साइड जाएगी, जो कि हमें यहाँ नहीं दिख रही, लेफ्ट में दिख रही है, गलत है। राइट में है, राइट में है नहीं। अब देखिए राइट में नीचे ब्लैंक होगा, ये ब्लैक कैसे आ गया, गलत हो गया। आंसर अगर ए बी सी डी है तो सी विल बी द राइट आंसर है। सी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होता हुआ नजर आएगा एकदम क्लियरली। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, प्लस माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवीजन को। 11 मल्टीप्लाई 12 माइनस हो जाएगा प्लस 78, डिवीजन हो जाएगा 6, फिर माइनस 54। यहां से रिजल्ट आएगा 13 प्लस माइनस 54 132। 132 में ये जुड़ेगा तो 145 माइनस 54, तो डियर रिजल्ट जाएगा 91। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर लॉजिकली आप देखिए और समझने की भी कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन को। तो लास्ट जो हम लोगों ने देखा 45 का आंसर हुआ बी। अभी हम चल रहे हैं 46 पर। हमें डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले देखो 5 और 6 तो आएंगे। 5 6 पॉसिबिलिटी 4 की ज्यादा है, 4 आएगा या 1? तो डियर 4 में यू एन डी है और ये यू एन एफ है, तो डी पहले आएगा यानी 4, ये खत्म हो गया। अब 3 या 2, दो बार 3 दो बार 2 था, बस ये तो कैंसिल हो गया, तो 3 या 2। 3 2 को देखो, यू एन ई पहले आएगा या यू एन एफ? यू एन ई पहले आएगा यानी 3, तो यानी 3 आ गया। 3 के बाद अब 1 या 2, यू एन एफ ए आई यू एन एफ ए एम, तो आई पहले आता है यानी 1 फिर 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाएंगे हम लोग। ए बी सी डी। ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहे हैं वुमेन, मदर एंड एक्ट्रेस। डियर दुनिया की कोई भी मदर हो वो वुमेन होगी होगी। यहाँ तो रिलेशन ऑल का बना, यहाँ पर रिलेशन सबका बनेगा, मदर एक्टर। अच्छा एक चीज देखो, एक्टर बोला है आपको, क्या बोला है? एक्टर। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर आप देखिए सारी मदर एक्टर नहीं हो सकती, सारी वुमेन भी एक्टर नहीं हो सकती, तो आप देखिए आप क्या करोगे। यहाँ पर रिलेशन बनेगा सम का, यहाँ पर भी रिलेशन बनेगा सम का, तो यानी हम क्या करेंगे, मदर वुमेन एक्टर, एक्टर एक्ट्रेसेस एक ही बात है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर गया दैट विल बी डी। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जिसमें हमें नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन पे फोकस करना है और इसको ध्यान से देखना है। देखिए 1 गया यहाँ पर, 7 गया यहाँ पर, 2 गया यहाँ पर, 0 गया यहाँ पर और 8 गया यहाँ पर अगले में।
नेक्स्ट 8 गया यहाँ पर, 1 गया यहाँ पर, 7 गया यहाँ पर, 2 गया यहाँ पर, 0 गया यहाँ पर। नेक्स्ट 0 गया यहाँ पर, 8 गया यहाँ पर, 1 गया यहाँ पर, 7 गया यहाँ पर, 2 गया यहाँ पर। सेम लॉजिक लगेगा, यानी 2 गया नीचे, नहीं है, गलत। 0 गया यहाँ पर, है, यहाँ नहीं है, आंसर हो गया डी। अगर ए बी सी डी है तो डी विल बी द राइट आंसर। डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। डियर क्लियर दिख रहा है कि यहां से +4 है और यहां मल्टीप्लाई विथ 4 है, +4, तो +4 तो नहीं है, गलत हो गया। +4 है, मल्टीप्लाई 4, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 22 चौक 88 होता है, तो +4 मल्टीप्लाई विथ 4 है, क्योंकि 18 4 22 होता है। बी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज मैथमेटिक ब्लड रिलेशन। डियर हमें बताना है हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू इन इस इक्वेशन में। तो p माइनस क्यू का मतलब है पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, यानी p इज द ब्रदर ऑफ q। q प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले वाला बाद वाले की मदर है, यानी q इज द मदर ऑफ r। r माइनस s, माइनस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, r इज द ब्रदर ऑफ s। s डिवीजन, डिवीजन का मतलब है पहले वाला बाद वाले का फादर है, s इज द फादर ऑफ t। फिर t मल्टीप्लाई u, मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाला बाद वाले की वाइफ है, यानी t इज द वाइफ ऑफ b। t इज द वाइफ ऑफ u, u हस्बैंड हो गया। अब पूछा है t रिलेटेड टू q, t रिलेटेड टू q, तो जो t है, देखिए देखिए, वाइफ सिस्टर, क्या t q की वाइफ है सिस्टर है, नहीं। डॉटर्स डॉटर, तो यहां देखिए सन्स डॉटर है, नहीं। सन्स डॉटर, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। 3 विल बी द राइट आंसर है। तो यहाँ पर डियर आपका करेक्ट आंसर जो बना दैट इज सी, सी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। बट क्लास एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा डियर, महापैक ऑफर आपके पास है, आप यहाँ से बेनिफिट लीजिए 60% डिस्काउंट के साथ है। जल्दी जुड़िए हमारे साथ और डेली बेसिस पे क्लास लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।